नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। नागपुर महानगर पालिका अपने एनडीएस अधिकारियों के माध्यम से शहर की जनता से वसूली अभियान चला रखा है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि चाहे वे कोरोना काल में मास्क को लेकर कार्रवाई हो या फिर घर बनाते समय बिल्डिंग मटेरियल को लेकर, इस पर एनडीएस की कार्रवाई कई दफा सवालों के घेरे में होती है, बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस विषय पर बात करने पर अधिकारियों के अजीबोगरीब तर्क सामने आते हैं। रोड पर पड़े बिल्डिंग मटेरियल से यदि किसी को आने जाने वालों को तकलीफ हो रही हो अथवा मटेरियल के कारण दुर्घटना की संभावना हो तो उस कार्रवाई से किसी को कोई शिकायत नहीं है। उसमें भी संबंधित को 48 घंटे की नोटिस का समय दिए जाने का नियम है। बावजूद एनडीएस के अधिकारी संबंधितों से तत्काल जुर्माने की राशि अदा करने का दबाव बनाते हैं, जबकि नोटिस देने के बाद 48 घंटे में यदि रोड पर पड़ा मटेरियल नहीं उठाया जाता तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई करने का अधिकार है। वहीं यह भी देखा गया है कि सड़क निर्माण कार्य का मटेरियल सड़क पर पड़ा रहने के बावजूद भी नाम मात्र कार्रवाई भी विभाग की तरफ से नहीं की जाती। परंतु यदि आप अपने घर निर्माण के लिए मटेरियल को अपने कंपाउंड की दीवार से सटाकर भी रखा है तो मनपा उसे सार्वजनिक अतिक्रमण बताती है। ऐसे ही एक मामले में जिंगाबाई टाकली के एक घर पर चल रहे निर्माण कार्य पर एनडीएस टीम ने 2000 का जुर्माना लगा दिया, जबकि बिल्डिंग मटेरियल कंपाउंड की दीवार से सटकर रखा गया है। जिस तरह से मटेरियल को रखा गया है उस पर किसी राहगीर अथवा वाहन चालक को कोई तकलीफ भी नहीं है, इसका ख्याल भी रखा गया है। परंतु महानगर पालिका इसे सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण मानती है, जबकि वह मटेरियल ना तो सड़क के बीचों बीच है, ना ही उससे किसी राहगीर को आने जाने में कोई तकलीफ है। फिर भी मनपा उस पर कार्रवाई कर अपनी तिजोरी भरने का काम कर रही है। वहीं सार्वजनिक निर्माण कार्य के नाम पर मेन रोड पर सरकारी मटेरियल पड़ा रहता है, जिससे वाहन चालक कई दफ़ा उसकी चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। परंतु ऐसी जगह पर शायद ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती होगी। इस प्रकार स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई करने के 2 मापदंड निर्धारित कर रखा है, अपने लिए कुछ और, जनता के लिए कुछ और। प्रशासन को ऐसा लगता है कि जनता नोटों के बिस्तर पर ही सोती है, तभी तो शहर की गली गली घूमकर एनडीएस के अधिकारी उगाही का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार कोरोना काल में लोगों की कमाई आधी रह गई है, ऐसे में इस प्रकार की कार्रवाई को उचित नहीं कहा जा सकता। सर, बिल्डिंग मटेरियल पे कार्रवाई हो रही है, कहीं देखा जा रहा है कि प्रॉपर तरीके से भी अगर बिल्डिंग मटेरियल रखा हुआ है उसमें भी एनएसडी की कार्रवाई करती है। वहीं देखा गया है कि जो रोड पे काम चल रहे हैं, एनएमसी के हों या फिर पीडब्ल्यूडी के हों, रोड पे पूरा मटेरियल पड़ा रहता है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये 2 मापदंड क्यों? देखिए, कोई भी व्यक्ति को अगर बिल्डिंग मटेरियल या ईटा या गिट्टी किसी को रखनी है तो उसके टाउन प्लानिंग से परमिशन रहती है। वो लिमिटेड टाइम के लिए, जो कंस्ट्रक्शन का टाइम रहता है उस टाइम के लिए परमिशन देती है। वो परमिशन अगर हर व्यक्ति के पास है तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई की नहीं जाती। ऐसे अगर पाया गया किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी पे कुछ मटेरियल डाल के रखा है और बिल्डिंग मटेरियल डाल के रखा है तो ऐसी कोई कंप्लेंट आने पे या फिर हमारे निदर्शन में आने में हम उनको 48 आवर्स का नोटिस देते हैं। 48 आवर्स में वो अगर उस मटेरियल को उठा लेते हैं तो उनको दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर नहीं उठाते हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। सर, अगर रोड पे अगर मटेरियल पड़ा हुआ है उस कंडीशन में कार्रवाई? रोड पे भी मटेरियल अगर पड़ा है, डेवलपमेंट के वर्क जो है, डेवलपमेंटल वर्क में वो कॉन्ट्रैक्टर को वो दी गई परमिशंस रहती है। उस वक्त अगर वो परमिशन के बाहर अगर वो रखता है तो उनके ऊपर भी नियमानुसार कॉन्ट्रैक्ट के टर्म कंडीशन के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सर, मैंने देखा हूँ कि बर्डी एरिया में जाकर के अगर कहीं किसी के पास 10 घमेले रेती भी पड़ी है रोड घर के सामने, उस पर भी कार्रवाई होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, कोई भी 10 घमेले रहे या फिर 50 घमेले रहे, अगर पड़ी है बिल्डिंग मटेरियल तो कार्रवाई होंगी। सर, जो रोड बनते हैं बहुत सारे खुदा हुआ रहता है, उनका मटेरियल बहुत सारा रोड पर आके पड़ा रहता है जो सरकारी काम पे रहता है, उस पर कार्रवाई नहीं देखी जाती? मैंने इसके पहले आपको बताया है उस चीज़ के ऊपर कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए रहते हैं बिल्डिंग इसके रोड्स कंस्ट्रक्शन या फिर कोई और अदर वर्क्स हो, सीवेज लाइन कंस्ट्रक्शन हो, स्ट्रॉन्ग ड्रेन कंस्ट्रक्शन हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो या ब्रिज हो या फिर और कोई मेट्रो हो, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में उनको परमिशन दी जाती है और वो परमिशन के अलग अगर वो चीज़ें रही तो ही कार्रवाई वो टर्म्स कंडीशन के हिसाब से उनके ऊपर करते हैं। तो सर, ऐसे लोगों को कितने दिनों की परमिशन रहती है? नहीं, ये एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस डिपेंड रहता है। कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ जो हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो जिस कंपनी के साथ हुआ है और जिस अथॉरिटी ने किया
उस बेस पे रहती जी सर, आपका नाम बता दीजिए। है। डॉक्टर महल्ले, महानगर पालिका। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज।